नमस्ते साधकों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कूष्मांडा नाम का अर्थ है कू यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, प्रकाश और अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। बहुत समय पहले, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न तारे थे, न चंद्रमा, न सूर्य, चारों ओर केवल गहरा अंधकार था। जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था। और उसी समय प्रकट हुई माँ कूष्मांडा। हे माँ, अंधकार ने हम सबको घेर लिया है। न प्रकाश है, न जीवन है। कृपया हमें बचाइए, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। हे देवताओं, भय मत करो। मेरी इस छोटी सी मुस्कान से ही यह गहरा अंधकार मिट जाएगा और सृष्टि का प्रारंभ होगा, प्रकाश और जीवन का उदय होगा। और फिर हुआ चमत्कार। माँ कूष्मांडा की मुस्कान से सूर्य उत्पन्न हुआ, जिसने पहली बार पूरे ब्रह्मांड को तेज और प्रकाश दिया। चंद्रमा और तारा ग्रहण भी प्रकट हुए। धरती का निर्माण हुआ और जीवन के बीज पड़े। माँ की मुस्कान ने अंधकार से भरी शून्यता को जीवन से भरे ब्रह्मांड में बदल दिया। माँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं था। आपके तेज से ही मुझे ऊर्जा और प्रकाश मिला है। अब मैं संपूर्ण सृष्टि को जीवन और शक्ति दे सकूंगा। सारे जीव जंतु आपके ही कारण जी पाएंगे। माँ कूष्मांडा ही एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है। उनकी दिव्य शक्ति से ही सूर्य का तेज स्थिर है और वही तेज पूरे ब्रह्मांड में जीवन को संभव बनाता है। इसलिए माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माँ आशीर्वाद के मुद्रा में, हे मेरे भक्तों, जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है, उसके सभी रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे दीर्घ आयु, बल, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मुस्कान जिस प्रकार ब्रह्मांड का आधार बनी, उसी प्रकार भक्तों के जीवन का आधार भी बनेगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मकता और मुस्कान से अद्भुत शक्ति होती है। जब अंधकार हर ओर छा जाए, तो एक सच्ची मुस्कान और विश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड रचा, तो हम भी जीवन की कठिनाइयों को मुस्कान और धैर्य से जीत सकते हैं। तो साधकों, यह थी माँ कूष्मांडा की अद्भुत कथा और उसकी सीख। माँ की मुस्कान से ही सृष्टि का आरंभ हुआ और आज भी उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन प्रकाश और शक्ति और सकारात्मकता से भर जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद के रूप में हमारे औरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कूष्मांडा, जय माता दी। धन्यवाद।